नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा रह सकता है, क्या यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी या फिर मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा। इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखो, अभी तक ऑलमोस्ट आज की अगर हम बात करें डेट की, तो 20 जुलाई है और लास्ट 10 दिन से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। उसका रीज़न आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब से कल से सारे वीडियोस कंटिन्यू आना स्टार्ट होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप चैनल को देख सकते हो, समझ सकते हो वीडियो को और एनालिसिस कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो भी आप अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट एट 11 का वीडियो और प्लस आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड भी हो जाओगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्टॉकों में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, वो भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो देखा जाए तो बहुत लोअर है। आप 1299 का प्लान मंथली एक्टिवेट करने के बाद आपको ₹3 पर ट्रेड के चार्जेस लगते हैं, जो कि अदर ब्रोकर के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक कम है। तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो मे बी आपका जो मंथ होगा, अगर आप बहुत ट्रेडिंग करते हो, तो 3-4 हज़ार रुपये में कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पे कि अदर ब्रोकर पे 20 से 25 हज़ार रुपये जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में ऐड भी हो जाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो अगर आप देखोगे तो देखो, लास्ट 10 दिन से मैं मार्केट को नहीं देख रहा था, तो मेरे को अभी फ़िलहाल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। बट थोड़ा-सा अगर आप प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट कहीं न कहीं एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन बना हुआ है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करें तो वो स्टिल पॉजिटिव है। अब देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा इसने रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, अब फिर ये रिट्रेसमेंट के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली निफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से ये लो बना तो फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत कम लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? क्योंकि अगर ग्लोबली देखा जाए तो ग्लोबली कहीं पे भी किसी भी मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। हम यूरोपियन की बात करें, वो भी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। हम अगर यूएस मार्केट की बात करें तो वो भी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इवन हम अगर बिटकॉइन वगैरह की बात करें, क्रिप्टो की भी बात करें, तो वो भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो, नास्डैक की अगर आप बात करते हो देखो, वीकली चार्ट पे नास्डैक अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम डाउ की भी बात करें तो ये भी अपने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 400-500 पॉइंट का ही कुछ यहाँ पे डिफरेंस बचा है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, ये इसका लाइफ टाइम हाई करीब 45,000 के आसपास का है और अभी करीब 600-700 पॉइंट का डिफरेंस है। ये किसी दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग में ये हिट कर सकता है, ठीक है। तो हमारे मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 2-3 महीने से हम कंटिन्यूसली चल रहे थे। आप देख रहे हो 1-2-3-4 महीने से। तो ये मंथ हो सकता है हम थोड़ा सा रेड में क्लोज कर लें, बट मुझे लगता है यहाँ से थोड़ी रिकवरी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जनरल एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें अभी कोई बाय सेल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जनरल एनालिसिस है, सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप फिलहाल मूविंग एवरेज को लगाओगे तो ये सिंपल मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, क्लियरली ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है 50 डे का। और अगर हम एक्सपोनेंशियल की भी बात करें तो ऑलमोस्ट इसने उसी के आसपास अपने आप को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे देखो सिंपल ही चीज़ है। मार्केट पिछले 4 महीने से चल रहा था, ठीक है। 4 महीने से चल रहा था तो बहुत सारे यहाँ पे क्या हुए होंगे, इन्वेस्टर्स आए होंगे जिन्होंने निफ्टी को लॉन्ग किया होगा, ईटीएफ लॉन्ग किया होगा या फिर स्टॉक्स खरीदे होंगे। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट उनको निकालने के लिए इस लेवल पे आया है। होता क्या है कि जब 50 डे मूविंग एवरेज या तो ब्रेक हो जाता है या फिर मार्केट इसको टेस्ट करता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों के दिल में डर आ जाता है, फियर आ जाता है कि यार अब तो 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो रहा है, तो हम अपनी पोजीशन को हल्का कर लेते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो वही सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है यहाँ से ये सपोर्ट लेके दोबारा से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके पास अगर 24 मतलब 24,800 के नीचे
मेरे को नहीं लगता फ़िलहाल जाएगा। अगर जाएगा तो फिर इसके पास और भी यहाँ पे नीचे के लेवल ओपन होंगे। तो ये जो लेवल है ये पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अब जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें सेलिंग आई थी, तो वो सेलिंग अगर देखा जाए तो देखो मॉर्निंग में ही सेलिंग थी, उसके बाद ये सस्टेन्ड कर गया। इसने फिर कोई लो नहीं बनाया और जो सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया था वो एक्सपोनेंशियल पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? तो जब तक ये लो नहीं टूटता, सिंपल सी चीज़ है, ये लो नहीं टूटता, तब तक हम थोड़ा-सा यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन में आपको एक बाउंस देखने को मिल जाए। उसके पीछे का रीज़न एक और है कि एक तो 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट एरिया, दूसरा अगर आप निफ्टी पुट कॉल रेशियो देखोगे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितना आ गया है, 0.59 है। ऑलमोस्ट मार्केट ओवरसोल्ड है, यहाँ से लोग कॉल बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड दे रहे हैं रादर देन पुट बाइंग में, ठीक है? तो काफ़ी लोअर साइड पे पुट कॉल रेशो आ गया है और नॉर्मली 0.6 का जो पुट कॉल रेशो है, यहाँ से निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखा देता है। भले उसके बाद दोबारा से सेलिंग आ जाए, लेकिन ये पुट कॉल रेशो को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से एक बाउंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोग बुलिश पोजीशन बनाने लगते हैं रादर देन बेयरिश पोजीशन, ठीक है? अब हम ओवरऑल समझते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन रह सकती है जिसको हमें फॉलो करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़, कल मार्केट में इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए थे और उनका इम्पैक्ट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कल का ट्रेडिंग सेशन में पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे वो आपके रिलायंस के थे और आपके एचडीएफसी बैंक के थे। तो इन दोनों में देखा जाए तो वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट क्या है, अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है या फिर बड़ा गैप अप खुल सकता है, तो ये सिचुएशन बन सकती है, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। बट अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो 24,800, 24,750, तो वहाँ पे डेफिनेटली हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है ना? यानी 24,800 और 750 का जोन मार्क करके दिखा देता हूँ मैं आपको, किस जोन में, अगर निफ्टी इस जोन में कहीं खुलता है, ठीक है, इस जोन में कहीं खुलता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। और अगर गलती से गैप अप खुल गया, तो फिर ये सस्टेन्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि गैप अप तभी खुलेगा जब मार्केट को रिजल्ट पसंद आ गए, ठीक है ना? गैप डाउन कब खुल रहा है? जब मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आए। अगर रिजल्ट पसंद नहीं आए तो बाद में लोग अपनी पोजीशन बना के इसको होल्ड करा सकते हैं, और अगर गैप अप खुल गया तो मार्केट को रिजल्ट पसंद आ गए, तो मार्केट वहीं सस्टेन्ड कर जाएगा, ठीक है? अगर 25,000 के ऊपर निकलता है, तो ऊपर के जो 1-2 दिन के टारगेट बनेंगे वो 25,250 के बन सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑप्शन चेन डाटा देखें, तो इसमें हमें जो देखने को मिलेगा, 25,000 की कॉल और पुट की बात करें तो आपको 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, पुट पे करीब 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 24,900 की पुट पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 24,900 की कॉल पे कोई राइटिंग नहीं बढ़ रही है, जो कि एक इंडिकेशन है कि मार्केट अपने आप को 25,000 के ऊपर बहुत जल्द ले आएगा, ठीक है? इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब आपको सिंपल सा चीज़ क्या फॉलो करनी है, देखो, पहली कंडीशन हमारी बाइंग की है कि अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है 24,800 750 के जोन में, अगर निफ्टी पहुंच जाता है, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि 25,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि मार्केट सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया पे क्या है, अगर हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे और मार्केट मूव कर गया, तो फिर हमें क्या है, एक रिग्रेट सा रहेगा, यार सपोर्ट था, हमें पता था, मार्केट मूव कर गया, बाउंस कर गया, हम कुछ ट्रेड नहीं ले पाए। ये ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या है, 25,250 एक रेजिस्टेंस एरिया है, 24,800 एक सपोर्ट एरिया है, इवन 24,900 भी हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा में यहाँ पे पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रही है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सपोर्ट एरिया पे बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 25,200 है, इसके आसपास जाएगा तब हम सेलिंग का ट्राई करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो देखो, बैंक निफ्टी ने अपने एक चैनल से बाहर निकला है, ठीक है? और ये भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लगा के देखें, तो आपको देखने को मिलेगा, देखो सिंपल वाला ऑलमोस्ट इसको टेस्ट कर रहा है, करीब करीब 56 160 के आसपास है, और हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल भी 56,000 के आसपास है। मतलब करेंटली देखा जाए तो जो 300 पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 300 पॉइंट से कहीं से भी ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। बाकी ग्लोबल मार्केट की तो मैंने बात कर ली है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्लोबली,
अपने आप को होल्ड कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट, और कोई भी ऐसी बैड न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रही है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत तेज़ी से गिर जाएं। ये सिर्फ एक टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है, जिससे कि जो लॉन्ग साइड के बंदे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मतलब वीक इन्वेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दें और यहाँ पे एफ आई एस डी आई एस को, साइड सी बात है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नहीं कह रहा मैं मार्केट नहीं गिर सकता है, डेफिनेटली गिर सकता है, बट गिरने के लिए सेंटीमेंट नेगेटिव होना चाहिए। ग्लोबली ऐसा कुछ सेंटीमेंट दिख नहीं रहा हमें जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ से फर्दर सेलिंग का प्लान करें। मुझे लगता है ये इसी कहीं जोन से सपोर्ट ले जाना चाहिए, 24,850 या 24,800 से, और हो सकता है यहीं से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा तो फिर आपको अगले महीने तक आपको करीब करीब 25,700 के टारगेट दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। टाइम लेता है मार्केट, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मार्केट का एकदम से वॉल्यूम डल हो चुका है। जेन स्ट्रीट के कह सकते हैं स्कैम के बाद बहुत सारे लोग मार्केट में काम करना बंद कर दिया है। और जेन स्ट्रीट 50% वॉल्यूम ऑप्शंस में डिलीवर करता था, तो जाहिर सी बात है वो बंद है। तो किसी टाइप की मार्केट में जो मोमेंटम है वो मिसिंग आउट दिख रहा है आपको। जो भी सेलिंग बाइंग आती है वो एक ही कैंडल के हिसाब से आती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो यहाँ पे बाइंग आई, शार्पली बाइंग आई, इस लेवल पे आप देख रहे हो शार्पली बाइंग आई, फिर यहाँ पे बाइंग आई, शार्प आई, ठीक है। सेलिंग आप देख रहे हो, शार्प सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि कोई फर्दर पर्टिकुलर बंदा एक ही, या कोई भी इंस्टीट्यूशनल एक ही बार में सेल करता है, फॉलो अप सेलिंग मिसिंग रहती है। तो इस टाइप का मार्केट थोड़ा सा डेंजरस होता है, स्पेशली ऑप्शन बायर्स के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है, एक कैंडल ऊपर बनाएगा, एकदम से कॉल के प्रीमियम जंप करेंगे और फिर वो दोबारा नीचे आ जाएगा, कॉल के प्रीमियम में बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे। तो आपको प्रॉफिट कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है इस टाइप के मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट ऑप्शन बायर्स के लिए एक कह सकते हैं स्लो पॉइजन का काम करता है। इसमें ऑप्शन बायर लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आप अपनी एक ट्रेड प्लान करो दिन की, वो ट्रेड का एक टारगेट डिसाइड करो, जैसे ही टारगेट मिल जाता है अपनी ट्रेड को बंद कर दो, और उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरे दिन कुछ ना कुछ करोगे तो फिर आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस है जो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन, इवन अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन काम आने वाली है, तो इस पर आप नज़र रखिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट लेना भी इनका बन सकता है, वहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।